अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा एंड आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। तो हम लोग आ गए हैं एक न्यू एक्सरसाइज पर जो कि है 4.5। तो होप कि आपको पीछे सारी एक्सरसाइज समझ आ गई होंगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नाउ यहाँ पर स्टार्ट करते हैं 4.5। तो यहाँ पर भी हमारे पास न्यू फार्मूले हैं, वो हमने याद करने होंगे। पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ फार्मूले बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर आपको फार्मूला पता नहीं होगा तो आप फाइंड नहीं कर सकते कि आपसे क्वेश्चन में क्या मांगा गया है। ठीक है, तो इसी के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर का फॉर्मूला तो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, स्क्वायर का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, अगर हम देखें तो a प्लस बी का अगर हम लोग होल स्क्वायर ले लें तो फॉर्मूला था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये था। और एक हमारे पास माइनस का फॉर्मूला भी था जो कि इसी तरह से था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, फॉर्मूला था। नाउ हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग अब सीखेंगे क्यूब का फॉर्मूला। ठीक है, तो स्क्वायर का फॉर्मूला बहुत हो गया है, अब हम लोग क्यूब का फॉर्मूला सीखेंगे। a प्लस बी का होल क्यूब हमारे पास क्या होगा। तो देखिए a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला किस तरह से है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब लिख देंगे एंड प्लस 3ab एंड a प्लस बी। ये हमारे पास क्या है, क्यूब का फॉर्मूला है। लेकिन ये एक्सपेंडेड फुल नहीं है, अभी इसको एक्सपेंड करना है। किस तरह से, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab को सबसे पहले b के a के साथ करेंगे तो हमारे पास a स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस, अच्छा चले मैं लिखती नहीं हूँ, डायरेक्ट यहाँ पर पहले बता देती हूँ। a के साथ करेंगे प्लस फिर करेंगे 3ab b के साथ करेंगे तो हो गया ना, दोनों के साथ प्लस करेंगे। नाउ हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब अपनी जगह 3a तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा एंड b एज इट इज़ आ जाएगा प्लस 3a और b है तो b का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से आपने ये फॉर्मूला याद रखना है। एंड अगर आपको इस तरह से याद नहीं हो रहा तो आपने ये याद करना है एंड देन इसको फिर और सिंप्लीफाई कर देना है, तो आपको जो फार्मूला है वो याद हो जाएगा। एंड ये फार्मूला बिल्कुल भी ऐसे याद नहीं होते जब तक आप इसकी प्रैक्टिस ना करें, हर क्वेश्चन में फार्मूला मेंशन ना करें। एंड जब भी आप जो है मैथ्स उठाएं तो आप फार्मूले को एक पेज पर लिख लिया करें। तो जब भी आप मैथ्स का सब्जेक्ट उठाएंगे पढ़ने के लिए तो सबसे पहले एक नज़र उन फार्मूलों को देख लिया करें, क्योंकि ये फार्मूले हैं हमेशा MCQs में आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं, लॉन्ग में भी यूज़ होते हैं, तो कहीं भी छुटकारा नहीं है। तो इससे अच्छा कि अभी सीख लें। ठीक है, तो ये तो प्लस का फॉर्मूला था, यानी a प्लस बी का होल क्यूब। अब हम लोग a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला सीखेंगे जो कि हमारे पास है a क्यूब और वो होगा माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और इसके साथ आ जाएगा क्या, a माइनस बी, यानी हर जगह माइनस माइनस और माइनस। हालांकि स्क्वायर के जब हम लोग a माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला करते हैं तो उधर हर जगह माइनस नहीं होता, तो इस जगह कंफ्यूज ना होइएगा। ठीक है, उसमें और इसमें यहाँ पर हर जगह माइनस है। अब इसको हम लोग किस तरह से एक्सपेंड करेंगे, ये हो जाएगा a क्यूब माइनस ये हो जाएगा b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b माइनस ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 3ab का हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर। ठीक है, तो अगर यहाँ पर देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस इंटू माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्यूब का फॉर्मूला भी लिख लिया है। तो होप कि आपको कुछ समझ आ गई होगी कि फॉर्मूला किस तरह एक्सपेंड करते हैं और किस तरह फॉर्मूला है हमारे पास। तो क्यूब का फॉर्मूला भी हमेशा आता है स्क्वायर और क्यूब का। फिर फोर्थ का फॉर्मूला इतना ज़्यादा नहीं आता तो उसको हम ज़्यादा डिस्कस भी नहीं किया जाता, कहीं कहीं जगहों पर आ जाता है लेकिन वो हम लोग शायद बाद में सीखें अगर यहाँ पर नहीं होगा। तो अगर वो यहाँ पर नहीं होगा तो फिर वो 10th क्लास में होगा, तो हम लोग फिर नेक्स्ट ईयर या फिर इसी बुक में शायद आगे जाके हो जाए, क्योंकि ये कोर्स जो है वो अब न्यू है एंड पहले कोर्स में नहीं था। एंड लेट्स सी कि इस कोर्स में होगा या नहीं। तो ये तो हमारे पास फॉर्मूले हो गए ना, आगे बढ़ते हैं। हमें बोलते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस एंड माइनस b क्यूब। जब भी हमारे पास ऐसी कुछ सिचुएशन आ जाती है तो अगर किसी को पता ना हो तो उनके लिए मैं यहाँ पर प्रेजेंट कर दूँ कि जब भी हमें कोई ऐसी चीज़ गिवन होती है जिसमें हमें बोला गया हो a क्यूब प्लस माइनस b क्यूब, तो इसका मतलब ये होता है कि a प्लस बी एंड a क्यूब माइनस b क्यूब दोनों की सिचुएशन यहाँ पर एक साथ बताई गई है। तो ये जैसे एक रिमाइंडर था ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि जब हम लोग कोई न्यू चैप्टर पढ़ते हैं तो अगर वहाँ पर कोई पुरानी चीज़ भी आती है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बोलते जाता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस माइनस b क्यूब व्हेन द वैल्यू ऑफ a प्लस माइनस b एंड ab आर गिवन। तो वही चीज़ें हैं जैसे हमने पीछे फार्मूलाज यूज़ किए कि वहाँ पर हमें ना फॉर्मूले का एक पार्ट दिया होगा और दो पार्ट, एक पार्ट हमें फाइंड करना होगा और दो पार्ट गिवन होंगे। तो यहाँ पर भी बिल्कुल वही सिचुएशन जारी है। ठीक है,
एंड अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर हमें एक क्यूब का अगेन एक अलग से फॉर्मूला गिवन है जो कि है x प्लस 1/x का होल क्यूब किस तरह से होगा, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 x प्लस 1/क्यूब। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद करना होगा एंड इसकी भी डेरिवेशन आ सकती है, ठीक है। तो दोनों तरीके से याद करने, प्लस एंड माइनस, एंड दोनों को हम लोग फिर एज इट इज़ यूज़ करेंगे इन एक्सरसाइज, ठीक है। तो दोनों को याद कर लीजिए एंड ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर एग्जाम्स में ये वाले इसलिए आते हैं ताकि स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज हो जाएं, ठीक है। तो इसको बहुत ही ध्यान से कीजिएगा क्योंकि इस चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा फार्मूले हैं एंड आप बोलेंगे कंफ्यूज हो जाते हैं, बट कंफ्यूज नहीं होंगे। जब आपको एज इट इज़ फार्मूले याद हो जाएंगे तो आपको पता भी चलेगा कि आपको ये फार्मूला कहाँ यूज़ करना है एंड कौन सा फार्मूला कहाँ यूज़ करना है, ठीक है। और फिर आप कंफ्यूज भी नहीं होंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक्सरसाइज के साथ। अब तक ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।